बिल्कुल। और ये देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो पाकिस्तान है वो अब कहीं ना कहीं बौखलाहट में है। कारगिल सर, उसे ये भी लग रहा है कि जो सांप उसने पाले थे लगातार उसे डसेंगे और अब रास्ता कोई बचा नहीं है। और ये बात भी जिस तरह से सामने आ रही है कि आईएसआई खुद ऐसे एलिमिनेशन करती है जब उन्हें लगता है कि लोग किसी काम के नहीं हैं और कहीं ये कोई राज आगे ना उगल दे, तो इस तरीके से भी कार्रवाई होती है और ये भी एक मेजर कारण हो सकता है। क्या कहते हैं? जी, बेशक ये तो, अगर फितरत हम देखें पाकिस्तान की और आईएसआई की, तो उनको किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। वो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी रखते हैं और अपने हाथ साफ रखने के लिए अगर उनको एक दो खून और भी करने पड़े तो उनके लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। झूठ पे पाकिस्तान बना है, और जैसे आपने ऑप सिंदूर में देखा, इनकी जो ब्रीफिंग्स होती थी उसमें झूठ के पुलंदे लपेट के वो बेच देते हैं। तो ऐसे में सच क्या है, झूठ क्या है और इनकी चाहत क्या है, ये जग जाहिर है। लेकिन इनको डर यही लगता है कि जिसने, जैसे आप मान लीजिए कि सुजवान कैंप का अटैक था, या कंदहार हाईजैक था, या कुलभूषण को जिसने किडनैप किए थे, ये सब लोग जो थे अब कभी ना कभी किसी के हाथ लग जाएंगे और ये पूरा का पूरा चिट्ठा खोल देंगे। और आज की तारीख में जब उसको सिंदूर की मार के बाद इतने पैसे मिल रहे हैं, सरप्राइजिंगली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब जगह से पैसे उसको मिल रहे हैं, और इंडिया की जो पार्टी गई है, दुनिया भर में जो डेलीगेशन गए हैं, उसको एफएटीएफ में डालने की हमारी भरपूर कोशिश है। और हम्म। ऐसे मौके पे अगर इनमें से कोई राज खोल दे, या कोई मान लीजिए आईएसआई के संपर्क में है, लेकिन उसकी वहां पे सुन नहीं रही है, और वो एक धमकी दे दे, ठीक है मैं आपके आईएसआई के ये वाले राज जिसमें मैं जी। शामिल था, मैं हम्म। मुखबिर बन जाता हूँ, वो उसको उड़ा देते हैं। और हम्म। उनको हमेशा यही डर लगता है कि एक या दो आदमियों ने अगर मुंह खोल दिया तो हमारे देश को जो ये अरबों रुपये मिल रहे हैं, इसको मिलना और मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। हम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। तो हम्म। इसमें जहां तक अगर आप देखें, पूरा मोटिवेशन इनको मारने का ये आईएसआई सबसे, उसके लिए सहूलियत भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वही वहीं पे कंट्रोल करता है, और वही उसका मोटिवेशन भी है। अपनी इज्जत को और जो पैसा जो आ रहा है उसको आने दो, इसलिए उनको एलिमिनेट करना एक बहुत अच्छा तरीका है। काम भी करो, सबूत भी मिट जाएगा। बिल्कुल। जी। और शिवदान सर, यही बहुत बड़ी बात इसलिए भी रही है क्योंकि देखिए, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज पाकिस्तान की छवि बहुत खराब हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद और ज्यादा बुरा भला कहा जा रहा है पाकिस्तान को। और जिस तरह से भारत ने भी एक पहल की थी कि डेलीगेशन को बाहर भेजा गया, भारत की छवि और भारत का रुख स्पष्ट किया गया, एक तरह से पाकिस्तान का जो असली चेहरा है आज दुनिया के सामने आ चुका है। इसलिए वो वैसे भी नहीं चाहता कि कोई इस तरह का जो आतंकी है मुंह खोल दे या पाकिस्तान के बारे में कुछ बता दे। देखिए, जब से हमारा ये जो डेलीगेशन पूरे विदेश में गए हैं, ये पहली बार इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइज डेलीगेशन भेजे गए हैं किसी सरकार की तरफ से विदेशों में अपना रुख रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए, ये बहुत ही बड़ा कदम था। और इस कदम ने पूरे विश्व को ये क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान की असली सूरत क्या है। और अब पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल इमेज बचाने के चक्कर में है, क्योंकि उसको पता है कि नॉर्मली कोई भी देश, जैसे अभी कुछ दिन पहले वहां के प्रधानमंत्री गए थे कुछ देशों में, और उन देशों ने साफ मना कर दिया है कि अभी आपको कोई भीख का कटोरा में भीख नहीं डाली जाएगी, केवल आपके साथ बिजनेस किया जाएगा, जिससे आप तैयार हो जाइए। इसलिए पाकिस्तान को जब उसके जितने उसने खास देशों ने मना कर दिया, तो पाकिस्तान को विश्वास हो गया है कि विश्व में अब उसका कोई सहारा नहीं बनेगा, जिस तरह से पहले वो लेता था, भीख लेता था। इसलिए वो क्या करता है, अब क्या कर रहा है कि अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए इन अनवांटेड एलिमेंट्स को खत्म कराने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली, पाकिस्तान की आईएसआई की पूरी ट्रेनिंग अमेरिका की सीबीआई ने, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने की है। 79 में जब अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं आ गई थी, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर, उन दिनों में जिया उल हक हुआ करते थे, उनको बोला था कि आप इस तरह के एलिमेंट तैयार करिए जो जाकर के रूस सेना से लड़ें। इसलिए और एक आईएसआई उस वक्त खड़ा किया गया था। आईएसआई उस वक्त इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, मगर आईएसआई की पूरी ट्रेनिंग अमेरिका की एजेंसी ने की, और अमेरिका की एजेंसी का सबसे बड़ा फॉर्मूला था यूज एंड थ्रो। और वही यूज एंड थ्रो अभी पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है। जो एलिमेंट यूजफुल नहीं है
उनको एलिमिनेट किया जा रहा है और जल्दी से पाकिस्तान चाह रहा है कि इंटरनेशनल फॉरम लेवल पर अपनी इमेज को दिखा दे कि हमने आतंकवादी ग्रुप को बिल्कुल खत्म कर दिया, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक आर्मी का डिक्टेटरशिप रहेगी तो आर्मी इन एलिमेंट्स को अपना एम पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए कोई नियर फ्यूचर में पाकिस्तान में कोई बदलाव आने की कंडीशन मुझे लग रही है। जी ठीक है देवनाथ सर, और जिस तरह से ये टारगेट किलिंग हो रही है, एक आतंकी को चुनकर मारा जा रहा है, और ये देखिए सारे टॉप कमांडर्स हैं, तो ऐसे में ये माना जाए कि जाहिर सी बात है इनके पास भी इनपुट होंगे कि आखिर इन हत्याओं के पीछे कौन है। तो क्या यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि अब सेना के प्रति या सरकार के प्रति जो बचे हुए आतंकी है उनका रवैया क्या होगा, या वो डर जाएंगे, वो अपना मुंह खोलने की नहीं सोचेंगे? क्या आपको इम्पैक्ट लगता है इन सब बातों का? गीतू जी, पाकिस्तान में ऐसे सर्कल ऐसे काम करता है कि आतंकवादी को पहले रिक्रूट किया जाता है, और इनमें से ज्यादातर जो आतंकवादी हैं उनको तब रिक्रूट किया जाता है जब ये 16 साल 18 साल 20 साल के बच्चे होते हैं, इम्प्रेशनेबल एज होती है। सबसे बड़ी बात है कि आईएसआई का आतंकवादियों को रिक्रूट करने का बहुत बड़ा गढ़ है पाकिस्तान के अलग अलग जेल। तो आईएसआई क्या करती है, पाकिस्तान में जो जेल अथॉरिटीज हैं वो भी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के कंट्रोल में। तो आईएसआई क्या करती है, अपनी जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं उनको इन जेलों में भेजते हैं, और इन जेलों में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है या सजाए मौत मिली है, उनको बोलते हैं कि ठीक है, अब तू तो ऐसे भी काम से गया, तो चलो तेरे को हम एक बहुत ही पवित्र काम पे लगा देते हैं, तुझे हिंदुस्तान में जाके जिहादी हरकत करनी है, 72 हुर्रें मिलेंगी। फिर उनको ये पीछे के रास्ते से छुड़वा देते हैं, फिर अपने पास रिक्रूट कर लेते हैं, उसको एडिशनल इंसेंटिव ये दे देते हैं कि तेरे को पैसे दे देंगे, तेरे माँ बाप को हम लुक आफ्टर कर लेंगे, तेरी बहनों की शादी हम करा देंगे। इसके बाद से एक बड़ा अजीब सा खेल चालू होता है कि इन लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर, समझा बुझाकर या ब्रेन वॉश करके जो पाकिस्तान की बॉर्डर में बैट एक्शन टीम्स हैं उनके द्वारा हिंदुस्तान में घुसा दिया जाता है। ये लोग अगर हिंदुस्तान में मारे जाते हैं तो इनके परिवारों को पैसा दे दिया जाता है, और अगर अटैक करने के बाद ये लोग सक्सेसफुली वापस चले जाते हैं तो फिर इनको अगला ओहदा दे दिया जाता है। जी लेकिन इसी दौरान जी बोलिए। हाँ, होता ही है कि इसी दौरान ये लोग क्योंकि बेसिकली क्रिमिनल एलिमेंट हैं, तो ये लोग गन रनिंग करते हैं, हथियारों की तस्करी करते रहते हैं, ड्रग्स की पेडलिंग करते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में एक होता है खौफ का माहौल क्रिएट करना। हर पॉलिटिशियन पाकिस्तान में जो है 5-6 गुर्गे पाल के रखता है ताकि वो अपने एरिया में अपनी दबंगइयों को सिद्ध कर सके। तो ये लोग वो सब ज्वाइन करते हैं, थोड़ा एडिशनल पॉकेट मनी कमाते हैं। अब शुरू होता है कि ये जब ऐसा काम शुरू कर देते हैं, गन रनिंग या ड्रग पेडलिंग, तो इनका इलाका बटा हुआ होता है पहले से ही। जैसे ही ये एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो ये एक विशियल सर्कल है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, यानी कि अब सर ये माना जाए कि जो सिलसिला है टारगेट किलिंग का ये रुकेगा भी नहीं, और पाकिस्तान में अभी और भी ऐसे नाम होंगे जिन्हें ठिकाने लगाया जाएगा। जी बेशक, जैसे जैसे प्रेशर पाकिस्तान पे बढ़ता है और उसकी दहशतगर्दी की जो खेप है वो तो एक खेती की तरह पलती जाती है, और आप चाहे कितने ही उनके ट्रेनिंग सेंटर को बॉम्बिंग कर दो, कुछ कर दो, वो तो तैयार होते रहते हैं। और वो हिंदुस्तान में जब बर्फ अभी पिघल रही है इस समय वो अंदर उनको भेजेंगे भी दहशत करने के लिए। तो ये फैक्ट्री तो चलती रहेगी, और जब ये वापस आएंगे, इनसे जो दुष्कर्म है, अगर कहीं पे अटैक किया है, कुछ किया है, और ये एक बहुत गहरे राज लेके वापस जिंदा आ गए, अगर वो यहीं पे मर गए हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर तो आईएसआई ने अपने हाथ पूरी तरह से धो लिए। लेकिन अगर ये वापस आ जाते हैं, फिर इनको संभाल के रखना, कुछ तो इनके आएंगे आगे वाली नस्लों को ट्रेनिंग के लिए, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो बागी बन जाते हैं, या फिर चाहते हैं कि मैंने जो किया था उसके लिए मेरे को ज्यादा और बड़ा ओहदा दे। तो ये फिर इंटर फाइटिंग शुरू हो जाएंगी, और उनमें से सबको संभालना अगर मुश्किल है तो एक दो को उड़ाते रहेंगे। तो ये सिलसिला एक साइकिल है, जैसे देवनाथ साहब ने बताया, ये साइकिल है। और रिक्रूटमेंट में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि क्योंकि पाकिस्तान में पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल धराशायी है, वहाँ कोई पब्लिक स्कूल, नर्सरी स्कूल,
प्राथमिक शिक्षा ऐसा कुछ नहीं है।